हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 से रियल नंबर जिसमें कि 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। मेनली 3 टॉपिक्स आर गिवन इन दिस चैप्टर: यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के विषय में बताएंगे ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अदर एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन इट गिव्स अ रिमाइंडर व्हिच इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। जब हम किसी भी, जैसे 3 से हमने अगर 27 को डिवाइड किया तो 3 9 जा 27, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 4 से 27 को डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 और 3 रिमाइंडर आ गया। तो हम देखते हैं कि ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहां रिमाइंडर 4 आ जाए, मतलब तब तो ये 4 से फिर डिवाइड होगा। मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को जो एक्सप्रेस करते हैं, A इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर को। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकला हुआ है। जो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, आर रिमाइंडर, और आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमने अभी डिवाइड करके बताया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से छोटा हो, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। और इसका क्या मतलब होता है हम ये देखते हैं। जैसे अगर डिवाइजर 2 लिया जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे? 0 1, 2 ही रिमाइंडर होंगे। अगर डिवाइजर 3 लिया जाए तो रिमाइंडर विल बी 0 1 2। डिवाइजर 4 लिया जाए तो रिमाइंडर 0 1 2 3। डिवाइजर 25 लिया जाए तो रिमाइंडर विल बी 0 1 2 ये 24। तो हम देख रहे हैं यहां कि अगर 2 डिवाइजर है तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, 3 डिवाइजर है तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, अगर 4 डिवाइजर है तो 4 ही रिमाइंडर आएगा, और इसी तरह से। मतलब कि जितने डिवाइजर, अगर 4 डिवाइजर हैं तो 4 टाइप के ही रिमाइंडर आएंगे, और वो होंगे 0 1 2 3। अगर 25 डिवाइजर है, 25 से किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इसी में से कुछ आएगा, 0 से ये 24 तक, इतने ही रिमाइंडर आएंगे। 2 से डिवाइड किया जाए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को तो 2 ही रिमाइंडर आएंगे, 0 या फिर 1। When any positive integer is divided by 2, then it gives remainder 0 or 1. In the same way, दूसरे नंबर भी इसी ढंग से बिहेव करेंगे। और जो इसके नंबर हैं, काइंड्स ऑफ नंबर, हमने अभी देखा कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकला है। तो a
यहां हमारा क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है। ये हमारे पास है डिवाइजर और रिमाइंडर। उसको अगर इसमें हम पुट करें तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। a इक्वल b है 2 और q है, ये कोशेंट नहीं है हमारे पास, और रिमाइंडर है 0। मतलब 2 डिवाइजर है, रिमाइंडर 0 है, तो नंबर ये क्या आया 2q, ये 2q। फिर अगर ये इसमें डिवाइजर अगर हम लें 2, कोशेंट नहीं है, रिमाइंडर है 1। जब हमारे पास दो चीज ही है, डिवाइजर और रिमाइंडर, उसको इसमें हम सेट करके नंबर निकालते हैं कि क्या आएंगे। तो हमने 2 डिवाइजर लिया और रिमाइंडर 1 लिया, तो फिर नंबर आ गए 2q प्लस 1। मतलब कि 2 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए, पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आएंगे, और वह नंबर जो एक्सप्रेस होंगे वो दो ही फॉर्म में, 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में। और इसी ढंग से 3 अगर ये a इक्वल बी क्यू प्लस आर है, और यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो चीज है, ये डिवाइजर है 3, डिवाइजर 3, कोशेंट नहीं है, और रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर है 0। तो फिर ये नंबर आया 3q, मतलब 3 से डिवाइड करने पर नंबर आ रहा है हमारा 3q। और फिर अगर ये रिमाइंडर अगर 1 ले लिया, डिवाइजर 3 है, कोशेंट नहीं है, रिमाइंडर 1 ले लिया, अगर डिवाइजर 3 है, रिमाइंडर 1 है, तो नंबर होगा 3q प्लस 1। और अगर रिमाइंडर 2 है तो होगा 3q प्लस 2। मतलब कि अगर डिवाइजर कुछ भी होगा तो रिमाइंडर तो ये होंगे, 2 होगा तो 0 1 होंगे रिमाइंडर, और नंबर तब क्या हो जाएंगे 2q प्लस 1। अगर डिवाइजर 3 है तो नंबर इन तीनों फॉर्म में ही एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप के ही रिमाइंडर आते हैं, 0 1 2, और वह सारे नंबर जो एक्सप्रेस होंगे वह इन तीनों फॉर्म में ही। जैसे अगर 7 से 3 को डिवाइड किया जाए तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, तो इसमें हम इस किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये 3 इंटू 2 प्लस 1। ये 7 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 3 इंटू क्यू आया क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। तो मतलब कि कोई भी नंबर जब 3 से डिवाइड होगा तो उसे इन तीनों फॉर्म में ही किसी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर हम 4 डिवाइजर लेंगे तो नंबर हमारा क्या होगा, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। मतलब नंबर को हम इस 4 फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम 2q या 2q प्लस 1 होता है, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 होता है।
लेकिन 2q जैसे कि सारे इवन नंबर को एक्सप्रेस करता है, 4q सारे इवन नंबर को एक्सप्रेस नहीं करता है। ये 2q तो सारे इवन नंबर को, जैसे 34 को 2 इंटू 17 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 4q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2q तो सारे इवन नंबर को एक्सप्रेस करता है, लेकिन 4q सारे इवन नंबर को नहीं एक्सप्रेस करता है। ये इसको हम 4 इंटू 8 प्लस 2, 34 को 4 इंटू 8 प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब ये 34 हुआ, मतलब 4q प्लस 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। तो सारा इवन नंबर जो एक्सप्रेस होगा, अगर 2 डिवाइजर होगा तो सिर्फ एक ही 2q के फॉर्म में सारे इवन नंबर एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 डिवाइजर हो तो उसको हम 4q या फिर 4q प्लस 2 ये दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ऑल द इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 2 when the divisor is 4, but all the even number is expressed in the form of 2q, only 2q when divisor is